चंद्रयान-3 का रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने मिशन को अंजाम देने में जुटा हुआ है, लेकिन इसी बीच इसके सामने एक ऐसी बाधा आई जिसमें यह रोवर चंद्रमा के सतह पर उलट सकता था, लेकिन इसरो के रोवर ने इसे बहुत ही आसानी से पार कर लिया। दरअसल रोवर जब चंद्रयान से निकला और चंद्रमा के सतह पर सैर करने लगा तो इस दौरान इसके सामने लगभग 50 सेंटीमीटर का एक गड्ढा आया, जिससे वैज्ञानिकों को डर लग रहा था कि कहीं यह रोवर इस गड्ढा में जाकर फंस न जाए या पलट न जाए। लेकिन प्रज्ञान रोवर ने इसे बहुत ही आसानी से और सफलतापूर्वक पार कर लिया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर काफी अधिक गड्ढे हैं, जिसमें से यह भी एक था। इसरो के अनुसार इस रोवर को अभी ऐसे कई गड्ढों को पार करना है। जैसे जैसे प्रज्ञान रोवर सफलता हासिल करते जा रहा है, वैज्ञानिकों को इस रोवर पर भरोसा और भी अधिक बढ़ते ही जा रहा है। हमारा प्रज्ञान रोवर 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, और ऐसा भी नहीं है कि प्रज्ञान चंद्रमा के सतह पर कहीं भी और कितनी भी दूरी तक जा सकता है, बल्कि इसकी अपनी भी कुछ सीमाएं हैं। और इसका कारण यह है कि यह खुद ही इसरो से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। इसे कम्युनिकेट करने के लिए लैंडर की ही सहायता लेनी पड़ती है, जिस वजह से इसे लैंडर के इर्द गिर्द ही रहना पड़ता है। इसरो जब भी प्रज्ञान रोवर को चलने का सिग्नल देते हैं तो रोवर केवल ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर की ही दूरी तय करता है। 23 अगस्त को चंद्रमा के सतह पर उतरे लैंडर और प्रज्ञान रोवर को 14 दिनों में कई रिसर्च और कई तरह के डाटा जुटाने का काम करना है। इसके बाद चंद्रमा पर 14 दिनों का रात हो जाएगा, जिसमें चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से का तापमान गिरकर -208 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा, और इससे रोवर इतना ठंडा हो जाएगा कि यह हमेशा के लिए काम करना बंद कर देगा और चंद्रमा पर ही दफन हो जाएगा। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि प्रज्ञान रोवर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह चंद्रमा के कड़कती हुई ठंड को बर्दाश्त करके अगले सूर्य उदय होने के बाद फिर से काम करने लगेगा, और यदि हम लकी होंगे तो प्रज्ञान रोवर दोबारा से 14 दिनों के बाद फिर से काम करने लगेगा। किंतु इसकी उम्मीद बहुत ही कम है, और अभी तक जितने भी रोवर अन्य देशों के द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए हैं, उसमें से कोई भी रोवर ऐसा नहीं निकला जो चंद्रमा की कड़कती हुई ठंड को बर्दाश्त कर सके। किंतु यदि हमारा रोवर ऐसा करने में सफल हो जाता है तो यह हमारे लिए एक और उपलब्धि होगी, और यह दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा।